हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आगे टीचिंग बोर्ड चैनल से त्रैमासिक परीक्षा 2022 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान आपका पेपर के बारे में बताने जा रही हूँ। समय है आपका 2.5 घंटा पूर्णांक 75 और सभी प्रश्न करना आपका अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 सही जोड़ी मिलाइए। नंबर 1 संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। आंसर है उसका घ नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 2 संविधान की विशेषता। आंसर है ख नंबर पथ निरपेक्षता। नंबर 3 संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष फिर आंसर है अंगा डॉक्टर अम्बेडकर। नंबर 4 मध्य प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य हैं। तो नंबर 4 का आंसर है का नंबर सेठ गोविंद दास। और नंबर 5 सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। आंसर है उसका ग नंबर मौलिक कर्तव्य। चलिए आगे आपका प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 संविधान सभा खाली स्थान अध्यक्ष थे। आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 2 BDR अम्बेडकर संविधान के खाली स्थान के अध्यक्ष थे। आंसर है प्रारूप समिति। नंबर 3 भारत का नवनिर्मित संविधान सभा द्वारा को अंगीकृत किया गया है। आंसर है 16 नंबर को। नंबर 4 समानता का अधिकार संविधान में वर्णित खाली स्थान में से एक है। नंबर 4 मूल अधिकार एक है। आंसर है प्रश्न क्रमांक आपका 3 सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1 संविधान है। क नंबर सरकार का गठन। ख नंबर देश का शासन। ग नंबर नियम व कानूनों का संकलित प्रलेख। घ नंबर मौलिक अधिकार। नंबर 2 निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है। क नंबर संसदीय शासन प्रणाली। ख नंबर संघात्मक शासन। ग नंबर स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। घ नंबर अखिलित संविधान। नंबर 3 संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। क नंबर 5। ख नंबर 14। ग नंबर 18। घ नंबर 11। नंबर 4 अस्पृश्यता का अंत किया गया है। क नंबर अनुच्छेद 15। ख नंबर अनुच्छेद 16। घ नंबर अनुच्छेद 17। घ नंबर अनुच्छेद 18। नंबर 5 भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। क नंबर 39। ख नंबर 345। घ नंबर 370। घ नंबर 320। नंबर 6 संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं। क नंबर 6। ख नंबर 14। घ नंबर 12। घ नंबर 11। तो आंसर है आपका नीचे पूरा आप लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक आपका 4 एक वाक्य में उत्तर दीजिए। भारत का राष्ट्र ध्वज है। और नंबर 2 भारत का राष्ट्रीय पशु है। नंबर 3 निर्धनों का बच्चों का अत्याचार से बचाव हेतु मौलिक अधिकार है। नंबर 4 लोकतंत्र का शासन का अर्थ है। नंबर 5 धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। प्रश्न क्रमांक आपका 5 प्रश्न क्रमांक आपको 5 है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1 सन 1857 के संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। नंबर 2 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। नंबर 3 फुट डालो शासन करो की नीति किससे चलाई थी। नंबर 4 सन 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 1 आपका प्रश्न क्रमांक 1 सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं के नाम बताइए। आंसर है इसका सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं के नाम निम्न थे। नंबर 1 मंगल पांडे। नंबर 2 बहादुर शाह जाफर द्वितीय। नंबर 3 अहमदुल्ला खान कुंवर सिंह। नंबर 4 5 बेगम हजरत महल नाना साहब तात्या टोपे। नंबर 8 रानी लक्ष्मीबाई। प्रश्न क्रमांक आपका 2 सन 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन से थे। आंसर है इसका सन 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र निम्न थे। नंबर 1 ग्वालियर। नंबर 2 मेरठ। नंबर 3 दिल्ली। नंबर 4 लखनऊ। नंबर 5 कानपुर। नंबर 6 इलाहाबाद। प्रश्न क्रमांक आपका 3 सन 1857 की क्रांति की असफलता के 2 कारण बताइए। आंसर है सन 1857 की क्रांति की असफलता के प्रमुख कारण निम्न है। नंबर 1 क्रांतिकारियों में संगठन एवं योग्य नेतृत्व का अभाव। नंबर 2 क्रांति का समय से पूर्ण होना।
प्रश्न क्रमांक 4 हड़प नीति क्या है? आंसर है इसका हड़प नीति को विलियन नीति भी कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा कंपनी के अधीन देशी राज्यों के संतानहीन शासकों को गोद लेने का अधिकार से वंचित कर उनके राज्य को हड़प लेने की हड़प नीति थी। प्रश्न क्रमांक आपका 5 सहायक संधि व्यवस्था क्या थी? इसके किसने लागू किया था? आंसर है भारत के गवर्नर जनरल वेलेस्ली द्वारा लागू व्यवस्था को सहायक संधि व्यवस्था कहा जाता है। बेस इस व्यवस्था को जो भारतीय नरेश स्वीकार करते थे उन्हें अंग्रेजों के संरक्षण में रहकर कार्य करना पड़ता है। प्रश्न क्रमांक आपका 6 उग्र राष्ट्रवाद विचारधारा के 2 नेताओं के नाम लिखिए। आंसर है उग्र राष्ट्रवाद विचारधारा नेताओं के नाम निम्न हैं। 9 नंबर 1 लाला लाजपत राय, नंबर 2 बाल गंगाधर तिलक, नंबर 3 बिपिन चंद्र पाल। प्रश्न क्रमांक आपका 7 बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आंसर है बहिष्कार का अर्थ केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से नहीं था, अपितु इसका व्यापक अर्थ सरकारी सेवाओं तथा प्रतिष्ठानों उपाधि का बहिष्कार था। प्रश्न क्रमांक 8 लॉर्ड कर्जन ने शासन की कौन सी नीति अपनाई थी? आंसर है लॉर्ड कर्जन ने 1905 से फुट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। उसने बंगाल के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सैद्धांतिक के लिए फुट डालो के उद्देश्य से विभाजन का कुटिल षड्यंत्र रचा था। उससे बंगाल में विस्फोट स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रश्न क्रमांक आपका 19 प्रश्न क्रमांक 9 1857 की स्वतंत्रता का तत्कालीन कारण क्या था? उत्तर है बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस को भरने से इनकार कर दिया और उत्तेजित होकर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे बंदी बनाकर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का बलिदान इस विद्रोह की पहली आहुति थी। प्रश्न क्रमांक आपका 10 ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? आंसर है इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 ईस्वी में पूर्व से व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी 2020 को व्यापार का एकाधिकार प्रदान किए। प्रश्न क्रमांक आपका 11 ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए समाज उद्धार के कार्यों से भारतीय क्यों असंतुष्ट हुए? आंसर है ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जो कदम उठाए तथा जिन कानूनों को लागू किया उन्हें भारतीय ने अपने सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप माना। प्रश्न क्रमांक आपका 12 खनिज पदार्थ किसे कहते हैं? और प्रश्न क्रमांक 13 मैग्नीज को जैक ऑफ ट्रेडर्स क्यों कहते हैं अथवा शक्ति के साधन किस कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 14 है 1857 क्रांति की असफलता के कारण बताइए अथवा खिलाफत आंदोलन का विवरण दीजिए। प्रश्न क्रमांक 15 भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार लिखिए। प्रश्न क्रमांक 16 संसदीय शासन प्रणाली की जांच विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 17 जिलाधीश की शक्तियों एवं कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 18 जनपद पंचायत की संरचना को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 19 शिक्षा स्वस्थ जीवन में बांधा है, समझाइए। प्रश्न क्रमांक 20 मादक पदार्थों के बढ़ते सेवन का क्या कारण है? प्रश्न क्रमांक 21 मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय चेतना की जागृति हेतु प्रकाशित समाचार पत्रों के नाम लिखिए। झंडा सत्याग्रह का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 22 साइमन कमीशन के बारे में विस्तार से समझाइए। प्रश्न क्रमांक 23 स्वतंत्रता संग्राम में असहयोग आंदोलन योगदान समझाइए। प्रश्न क्रमांक 24 सुभाष चंद्र बोस और रानी लक्ष्मीबाई पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न क्रमांक आपका लास्ट है 25 बंगाल विभाजन क्या है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए।